हाल ही में कला और संस्कृति के लिए एक डीम्ड विश्वविद्यालय केरल कलामंडलम ने मोहिनीअट्टम सीखने के लिए लैंगिक प्रतिबंध हटा दिया है। दरअसल मोहिनीअट्टम पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश अगले शैक्षणिक वर्ष से खुला रहेगा। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है जिसमें नर्तक कलामंडलम सत्यभामा ने नर्तक RLV रामकृष्णन के खिलाफ अपमानजनक नस्लीय या जातिवादी टिप्पणी की थी। गौरतलब है कि कलामंडलम स्नातकोत्तर स्तर तक मोहिनीअट्टम सीखने का अवसर प्रदान करता है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में। मोहिनीअट्टम की शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। यह केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। मोहिनीअट्टम का उल्लेख मझमंगलम नारायणन नंबूतिरी द्वारा 1709 में लिखित व्यवहारमाला पाठों और बाद में महान कवि कुंजन नंबियार द्वारा लिखित घोष यात्रा में पाया जाता है। केरल के इस नृत्य रूप की संरचना त्रावणकोर राजा महाराजा कार्तिक तिरुनल और उसके उत्तराधिकारी महाराजा स्वाति तिरुनल द्वारा वर्तमान के शास्त्रीय स्वरूप में की गई थी। मोहिनीअट्टम की लोकप्रियता 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में वर्तमान के त्रिचुर और पालघाट जिलों को मिलाकर क्षेत्र तक सीमित थी। उसका उद्भव केरल के मंदिरों में हुआ। यद्यपि इसके उद्भव की सही अवधि ज्ञात नहीं है, तथापि स्त्री मंदिर नर्तकियों के समुदाय की विद्यमानता को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्होंने मंदिर पुजारियों द्वारा उच्चारित मंत्रों की अभिव्यक्ति मुद्राएं शामिल करके मंदिर रीति रिवाजों में सहायता प्रदान की। भिन्न भिन्न काल अवधियों के दौरान नर्तकियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग लिखित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देवदासियों और नृत्य में उनके प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। उन्हें ताली नंगई अथवा ननगाची, दासी, तेवितिची अथवा देवा अड़ियची तथा कुथाची, उनके नृत्यों को नंगल नाटकम, दासियाट्टम, तेवितिचियाट्टम आदि के नाम से जाना जाता था। ननगियर्स, जो नंबियार समुदाय की स्त्रियां होती हैं, अभी भी एकमात्र रूप से मंदिर रीति रिवाजों के लिए निर्धारित नृत्य की कठोर संहिता का पालन करती हैं। भरतनाट्यम, ओडिसी और मोहिनीअट्टम की एक समान प्रवृत्ति है और उन सभी का उद्भव देवदासी नृत्य से हुआ। मोहिनीअट्टम को महाकवि वल्लाटोल के कठोर प्रयासों से एक नया जीवन मिला, जो केरल के एक कवि साहित्यकार थे तथा कला के एक अन्य कदरदान थे। कवि इसे एक विशिष्ट शास्त्रीय एकल शैली का सम्मान प्रदान करने में सफल हुए। वर्ष 1930 में वल्लावटोल ने केरल कलामंडलम की स्थापना की, जो नत्तुवनार, गुरु कृष्ण पाणिकर और कल्याणी अम्मा के साथ मोहिनीअट्टम के पहले नियमित शिक्षक के रूप में केरल के कला स्वरूपों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अग्रणी संस्थान था। उनकी शिष्या श्रीमती तनकामनी गोपीनाथ वहां पाठ्यक्रम शुरू किए जाने पर केरल कलामंडलम में मोहिनीअट्टम के लिए दाखिल प्रथम शिष्य चिन्नामू अम्मा और कल्याणी कुट्टी अम्मा इस आकर्षक नृत्य शैली के पथ प्रदर्शक बन गए। कलामंडलम शिक्षण पद्धति में मोहिनीअट्टम की केवल शास्त्रीय पद्धति को स्वीकार किया जाता था। मोहिनीअट्टम नृत्य की खास बातें। मोहिनीअट्टम की विशेषता बिना किसी अचानक झटके अथवा उछाल के लालित्यपूर्ण ढलावदार शारीरिक अभिनय है। यह लस्प शैली से संबंधित है, जो स्त्रीत्वपूर्ण, मुलायम और सुंदर है। अभिनय में सरपण द्वारा बल दिया जाता है तथा पंजों पर ऊपर और नीचे अभिनय होता है। हस्त भंगिमाओं को महत्व दिया जाता है तथा मुखाभिनय विलक्षण मुखीय अभिव्यक्ति के साथ। बहुत से अभिनय स्त्री मंदिर नृत्यों से नकल किए गए हैं, जैसे कि ननगियर कुथु, और लोक नृत्य जैसे कि कैकुत्ती कली, जिसे तिरुवतिराकली के नाम से भी जाना जाता है। तिरुवतिराकली एक विशुद्ध नृत्य है। दूसरी ओर मोहिनीअट्टम के अंतर्गत अभिनय पर बल दिया जाता है। नृतक पद्मों और वर्णामों के विषय और भावों के साथ मेल खाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो 20वीं सदी में कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा, थंकामोनी, कृष्णा पणिक्कर, मुकुंद राजा मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रसिद्ध के व्यक्तित्व रहे हैं। वहीं वर्तमान समय के मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रतिपादक सुनंदा नायर, स्मिता राजन, राधा दत्ता, विजय लक्ष्मी, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन आदि हैं।